ओम नमः शिवाय। शुक्ल यजुर्वेद्य रुद्राष्टाध्यायी अध्याय 2। इस अध्याय में ब्रह्मदेव द्वारा समस्त चराचर में व्याप्त विलक्षण चेतन स्वरूप विराट रूप साकार मूर्ति का वर्णन है। वह सर्व प्राणी समष्टि रूप परम पुरुष श्री महानारायण एवं ब्रह्मांड देह होने से अनंत शिर, अनंत नेत्र, अनंत हस्तपाद आदि वाले हैं। सभी प्राणियों के शिर, पाद आदि अवयव श्रीमन नारायण के देहांतपाती होने से उन्हीं के हैं। अतः वह सत्य में ही सहस्र शीर्षा आदि स्तुति का भाजन है। वही विराट पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप भूमि को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त करके जीवन के दशांगुल हृदय प्रदेश में अंतर्यामित्या स्थित हो गया अथवा दशों इंद्रियों को अपने वश में करके स्थित हो गया। इस सृष्टि में वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल में रहने वाला समस्त जगत उसी विराट पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा का अवयव है। वही काल कर्मवश अपनी कारण अवस्था को त्याग कर अन्न एवं फल रूप से जगत की अवस्था को प्राप्त होता है और वही अमृतत्व रूप मोक्ष का स्वामी है, इसलिए वह अमर भी है। इतना ही नहीं, जीवन मात्र जिस अन्न से जीवित रहता है उस अन्न का स्वामी भी वही पुरुष है। यह सब भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल से संबंधित जो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, वह सभी इस विराट प्रभु की विभूति का चतुर्थांश अर्थात पाद मात्र है। उस महानारायण की इतनी ही महिमा नहीं है, वह आदि पुरुष तो इससे भी अधिक शक्तिशाली है। उस अचिंत्य शक्ति प्रभु के महेश्वर के 3 भाग तो वैकुंठ धाम में विराज रहे हैं, अर्थात वह महानारायण अपनी अचिंत्य अपरिमेय शक्ति के चतुर्थांश से ही इस सृष्टि चक्र का संचालन करता है। उसके शेष 3 भाग तो दिव्य धाम में ही समाये हुए हैं। संसार स्पर्श रहित वह त्रिपाद पर ब्रह्म अज्ञान मूलक इस जगत प्रपंच से बहिर्भूत अर्थात उसके गुण दोष से विवर्जित होकर स्थित हुआ। उसी ब्रह्म के लेश मात्र अर्थात एक पाद से माया द्वारा जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय होता रहता है। वह माया द्वारा भूत ग्राम चतुर्विध अनेक योनियों में पशु पक्षी आदि विविध रूप धारण कर भोजन आदि व्यवहारों से युक्त चेतन एवं नदी पर्वत आदि स्थावर अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। तदनंतर उस आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह की उत्पत्ति हुई। तदनंतर विराट शरीर को अधिकृत कर ततत देहाभिमानी वह परम पुरुष प्राणी मात्र के स्वरूप में आत्मा बनकर विराजमान हुआ। पुनः वही विराट पुरुष अन्य अन्य देवता, तिर्यक, पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि के रूप में जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने भूमि उत्पन्न कर समस्त विश्व की रचना की। तत्पश्चात उस सर्वात्मा पुरुष ने सर्वभूताख्य यज्ञ के निमित्त दधि मिश्रित आज्य अर्थात नवनीत उत्पन्न किया। उसके बाद उसने वायु, देवातात्मक हरिण, पशु पक्षी आदि आरण्यक जीवों की, तत्पश्चात गाय, अश्वादि ग्राम्य जीवों की सृष्टि की, जिसमें अपनी संपूर्ण प्रिय वस्तुएं अथवा संपूर्ण अहंकार आदि असद वृत्तियों की आहुति दी जाती है। ऐसे उस सर्वहुत यज्ञ के निमित्त ऋक् एवं सामवेद उत्पन्न हुए। साथ ही उस सर्वहुत यज्ञ के निमित्त अनेक प्रकार के वैदिक गायत्री आदि छंद तथा गद्यात्मक मंत्र बहुल यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि मंत्रों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता। उसी यज्ञ से अश्व की उत्पत्ति हुई। पुनः नीचे ऊपर दोनों ओर दांत वाले अर्थात गर्दभ, अश्वत्तर अर्थात खच्चर एवं गाय, भेड़, बकरी आदि पशु क्रमशः उत्पन्न हुए, क्योंकि
पशुओं के बिना यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ। सर्वप्रथम आविर्भूत उस यज्ञ पुरुष को, जो यज्ञ यूप में बंधे हुए पशु के तुल्य थे, सृष्टि से पूर्व प्रकटित प्रजापति, साध्य देवता एवं अन्य मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उससे प्रोक्षणादि संस्कारों द्वारा तदनुकूल अर्थात सम्य अनुसार मानस यज्ञ संपन्न किया। अर्थात इंद्रादि साध्य एवं ऋषियों ने प्रणवाधिष्ठित पुरुष से आत्मयज्ञ संपन्न किया। उस समय विराट के प्राण स्वरूप प्रजापति देवता एवं साध्यगण उस विराट पुरुष को अपने सत संकल्प द्वारा उत्पन्न होते देख अति प्रसन्न हुए। अतः यह प्रश्नोत्तर द्वारा परमात्मा के मुखादि अंगों का निरूपण करते हुए कहा, उस विराट पुरुष का मुख क्या था, भुजा क्या थी तथा उरु एवं पैर क्या थे। उस विराट पुरुष का ब्रह्मत्व जाति विशिष्ट ब्राह्मण मुख हुआ, क्षत्रियत्व जाति विशिष्ट क्षत्रिय बाहु हुआ, वैश्यत्व जाति विशिष्ट वैश्य जंघा या पेट हुआ और उसके पैर से शूद्रत्व जाति विशिष्ट शूद्र की उत्पत्ति हुई। जीव जगत की स्थिति के लिए ज्ञान, बल, धन तथा क्रिया अर्थात सेवा की आवश्यकता थी। अतः उन चारों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति यज्ञ पुरुष के मुख, भुजा, जंघा तथा चरण से हुई। यज्ञ के लिए भी इन्हीं चारों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतः उनके प्रतीक भूत चारों वर्णों की उत्पत्ति का इस मंत्र में वर्णन है। उसी प्रकार उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, श्रोत्र समीपवर्ती घ्राण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि देव उत्पन्न हुए। इस मंत्र में श्रोत्र का तात्पर्य श्रोतेंद्रिय समीपवर्ती ज्ञानेन्द्रिय से है, क्योंकि आगे के मंत्र में पुनः श्रोत्र शब्द आया है। जिस प्रकार उस यज्ञ पुरुष से दधि आदि द्रव्य, गवादि पशु, अनादि वेद एवं ब्रह्मणादि मनुष्य उत्पन्न हुए, उसी प्रकार उस यज्ञ पुरुष से चंद्रमादि ज्योतियों की उत्पत्ति का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। उस विराट पुरुष की नाभि से आकाश, मस्तक से द्युलोक अर्थात स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं तथा पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार समस्त भूतात्मक जीव युक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति विराट द्वारा हुई। जिस समय देवताओं ने अगली सृष्टि के लिए बाह्य द्रव्यों के अभाव में पुरुष स्वरूप को अपने मन से मानसिक यज्ञ की कल्पना की, उस समय उस यज्ञ का वसंत ऋतु आज्य अर्थात धृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा तथा शरद ऋतु ही हवि अर्थात पुरोडाश स्थान पर स्थित थे। उस मानसिक यज्ञ वेदी के गायत्री आदि सातों छंद तथा सात समुद्र परिधि मेखला के रूप में थे और पृथ्वी आदि पंच महाभूत, पांच तन मात्राएं, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 21 समिधाएं थी। यह यज्ञ तब हुआ जब मानस यज्ञ की इच्छा करने वाले साध्यादि देवों ने पशु रूप पुरुष को दीक्षा के नियमों में बांधा। प्रस्तुत मंत्र में जब देवताओं ने प्रजापति प्राणेन्द्रिय रूप यज्ञ का विस्तार करते हुए मानस यज्ञ करना प्रारंभ किया, तो उसमें उन लोगों ने विराट पुरुष को ही पशु रूप में भावना की। इसी अभिप्राय से 14वें मंत्र में यतुपुरुषेन हविषा कहा गया है। उस समय संकल्पित मानस यज्ञ की गायत्री इत्यादि सात छंद यज्ञ वेदी के परिधि माने गए। यह यज्ञ भारतवर्ष में संपन्न किया गया, इसलिए क्षीर समुद्र आदि सातों समुद्र इसके परिधि के रूप में कहे गए। गायत्री आदि छंद 7, अति जगती छंद 7,
एवं कृत्यादि 7 तीनों मिलकर 21 समिधा के रूप में कहा गया। अथवा आत्मयोग में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, मन एवं बुद्धि ये 7 परिधियां कही गईं। पृथ्वी आदि पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां एवं मन ये 21 उस आत्मयज्ञ की समिधाएं कही गई हैं। प्रजापति प्राण स्वरूप देवताओं ने तथोक्त यज्ञों द्वारा विराट पुरुष को संतुष्ट किया। तब से ही नारायण साक्षात धर्म स्वरूप माने गए हैं। इसलिए साधक स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त यज्ञ करें, क्योंकि उसी पुरातन विराट पुरुष की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्ध एवं योगी जन निरंतर तत्पर रहते हैं। उन्हीं श्रीमन नारायण के धाम में तभी से आदि सृष्टि कालीन साध्यगण दिव्य शरीर धारण कर निवास करते हैं और नारायणोपासक महात्मा लोग भी दुख लेश वर्जित वैकुंठ धाम का सेवन करते हैं। जल एवं पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों से जो रस पुष्ट हुआ, वही रस विश्व कर्म संबंधी काल का सर्वप्रथम प्रेम रस कहलाया, क्योंकि काल ही विश्व कर्म का मुख्य कारण है। उसी अपूर्व रस को धारण करते हुए आदित्य प्रतिदिन उदय होते हैं। सबसे प्रथम यज्ञ द्वारा यजन करने वाले मनुष्य को सूर्य नारायण का प्रधान रूप ही उपस्थित दिखाई पड़ता है। यही सूर्य का मुख्य आजान देवत्व है। देव 2 प्रकार के होते हैं, कर्मदेव तथा आजान देव। उत्कृष्ट कर्मों द्वारा कर्मदेव तथा सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न हुए वे आजान देव हैं। पंचभूत तथा काल सभी के प्रति कारण होने से पुरुष मेधयाजी के लिंग शरीर में पंचभूत एवं काल तुष्ट हुए, जिनसे कोई रस विशेष कल्प रूप उत्तम जन्मदाता की उत्पत्ति हुई। कर्म देव से आजान देव श्रेष्ठ है। सूर्य आदि देव आजान देव है, जो सैकड़ों प्रकार के आनंद जिनका कर्म देव से संबंध है, वही एकमात्र आजान देव का आनंद है। ऋषि का कथन है कि मैं आदित्य के समान वर्ण वाले तमोरहित महान सर्वोत्कृष्ट सूर्य मंडलस्थ पुरुष को भली भांति जानता हूं। उसी को साधक आदित्य जानकर मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अविद्या दूर करने के लिए एवं मुक्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सूर्य मंडलस्थ पुरुष को अपना है ऐसा समझकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वह सर्वात्म्य कभी जन्म ना लेने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रजापति स्वरूप विराट विष्णु समस्त प्राणियों के बाह्य अभ्यंतर सर्वदा सर्वत्र स्थित रहता हुआ भी कार्य कारण भाव से कौशल्या देवकी आदि महातपस्विनियों के गर्भ में प्रविष्ट होता है। वह अजन्मा नित्य स्वरूप होते हुए भी माया के प्रपंच से मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, राम, कृष्ण आदि विभूतियों के रूप में उत्पन्न होता है। ब्रह्मवादी लोग अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उस प्रजापति के स्थान स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि उसी ब्रह्म में समस्त विश्व स्थित है। यह प्रजापति स्वरूप आदित्य अर्थात सूर्य देवताओं से परे रहकर सर्वत्र प्रकाशित रहता है। वही देवताओं के समस्त कार्यों में अग्रणी माना गया है। वही देवताओं से पूर्व देदीप्यमान रहकर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ब्रह्म पुरुषात्पत्य आदित्य रूप तेज को बारंबार नमस्कार है। ऐसे सुंदर ब्रह्म के अपत्य ज्योति स्वरूप आदित्य को उत्पन्न करते हुए दीप्यमान समस्त प्राण स्वरूप देवताओं ने प्रथम कहा कि हे आदित्य, आपकी उत्पत्ति का ज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मा का पुत्र है, उसके वश में सभी देवता रहते हैं। इस प्रकार भगवान की उपासना करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न एवं जगत पूज्य होता है।
ऋषि इस प्रकार सूर्य की स्तुति कर उनसे प्रार्थना करते हैं, हे आदित्य, आपकी श्री और लक्ष्मी दोनों ही पत्नियां जाया के रूप में रहकर आपके अधीन हैं, जिसके द्वारा पुरुष सर्वजनार्दनीय हो जाता है, उसे श्री कहते हैं, एवं जिसके कारण लोग पुरुष को दर्शनीय मानते हैं, उसे लक्ष्मी कहते हैं। हे आदित्य, दिन तथा रात आपके पार्श्व स्थानीय है और आकाश के झिलमिलाते तारागण आपके स्वरूप हैं। ये सभी आपके तेज से प्रकाशित होते हैं। ध्यावा एवं पृथ्वी आपके मुख्य स्थानीय है। अतः मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। स्वयं चाहते हुए आप अपने को प्राप्त कराने की इच्छा करो और दूरवर्ती वैकुंठ लोक मुझे दो। मेरे लिए यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुंदर हो, अर्थात मैं आपकी कृपा से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त करूं, यही मेरी मनःकामना है। ओम शुक्ल यजुर्वेद्य रुद्राष्टाध्यायी द्वितीय अध्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। श्रीमन्नारायण नमः।